हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में 4 एकदम अलग तरह के तीखे चटपटे माउथ वाटरिंग नाश्ते की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। ये चारों ही नाश्ते एक से बढ़कर एक हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको तुरंत खाने का मन करेगा। तो चलिए देर किस बात की है, इन तीखे चटपटे माउथ वाटरिंग नाश्तों को बनाना शुरू किया जाए। इन माउथ वाटरिंग पकौड़ों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मूंग की दाल ले रखी है खड़ी। इसे हमने रात भर के लिए भिगो दिया था और ये फूल करके अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। दाल को आप कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर भिगो दीजिएगा, ताकि ये फूल करके मुलायम हो जाए। अब हम इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें हम दाल को डाल करके इसे हम पीस लेंगे। इसे पीसते समय हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो मिक्सचर गीला हो जाएगा और पकौड़े बनाने में समस्या आएगी। और ये लीजिए, दाल को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। दाल को हमने बिल्कुल सूखा पीसा। इसे पीसते समय हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन पकौड़ों में, इसे आप ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं अदरक, लहसुन और मिर्च कूटा हुआ। इसे आप कूट कर ही डालिएगा, इससे पकौड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 नींबू का रस डालेंगे। इसकी जगह पर आप ड्राई मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें डालने के बाद अब हम सारी चीज़ों को दाल के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को दाल के साथ में हमने अच्छे से मिला लिया है और ये दाल का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम कटे हुए आलू। आलू को हमने पतले पीस में काट करके तैयार किया है। आलू को काटने के बाद आप इसे 5 से 6 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, ताकि इसका जो भी स्टार्च हो निकल जाए और पकौड़े अच्छे और क्रिस्पी बनके तैयार हों। ये ज़रूरी पॉइंट है, इन पकौड़ों को बनाते समय इसका ध्यान रखिएगा। और यदि आप आलू को पहले से काट के रख रहे हैं तो आलू को काटने के बाद आप इसे पानी में रखिएगा, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। अब हम आलू को भी मिक्सचर के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। इन पकौड़ों को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें 50 ग्राम बेसन ऐड करेंगे। इसकी जगह पर आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को भी हम अच्छे से मिक्सचर के साथ में मिला लेंगे। और ये पकौड़े का मिक्सचर अब तैयार हो चुका है पकौड़ा बनाने के लिए। तो हाथों में हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और इन्हें हम तेल में डालते हुए इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। इन मूंग दाल के पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमने अभी लो पे रखा है। गैस की फ्लेम को हम लो पे करके तभी हम पकौड़ों को तेल में डालेंगे। एक बार में जितने पकौड़े तेल में आएंगे उतने हम डाल करके फ्राई कर लेंगे। शुरू में हम इन पकौड़ों को बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और ये पकौड़े अब एक साइड से सीख चुके हैं, तो अब हम इन्हें टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद हम इन्हें लटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इन पकौड़ों को हम बिल्कुल भी जल्दीबाजी में हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये फर्स्ट बैच के पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, बढ़िया सुनहरा कलर इसमें आ गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि इन पकौड़ों को आप जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए फ्राई करिएगा, क्योंकि इसमें आलू पड़े हुए हैं तो आलू का भी पकना ज़रूरी है। यदि आलू कच्चे रह जाएंगे तो पकौड़े खाने में अच्छे नहीं आएंगे। और ये लास्ट बैच के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम तेल से अलग कर लेंगे और अब हम इन पकौड़ों की प्लेटिंग करेंगे। और ये लीजिए, मूंग दाल के तीखे चटपटे माउथ वाटरिंग क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। आप इन्हें सुबह शाम की चाय के साथ में खाइए, या फिर जब भी आपको कुछ तीखा चटपटा खाने का मन करे तो आप इन पकौड़ों को बना करके खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं सबको। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगते हैं।
गोभी के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम कटी हुई फूल गोभी ले रखी है। गोभी को हमने मोटे पीस में काट करके तैयार किया है। आप इसके बहुत पतले पीस मत करिएगा, नहीं तो पकौड़े अच्छे से नहीं बन पाते हैं। थोड़े से मोटे पीस रहते हैं तो पकौड़े अच्छे से बन के तैयार होते हैं। और एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि गोभी को काटते समय एक बार आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि इसके अंदर कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गोभी के अंदर छोटे कीड़े भी होते हैं। तो आप इसे काटते समय चेक जरूर कर लीजिएगा, ये एक ज़रूरी पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। गोभी को हमने पहले से धुल लिया था। अब हम इसे रखेंगे पानी में पकने के लिए। गोभी को पकाने के लिए हमने पतीले में पहले से ही 2 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हल्का गर्म हो गया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे और अब हम इसमें कटी हुई गोभी को डाल करके इसे हम पानी के साथ में मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे, हम इसे खुला ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि गोभी को हमें पूरी तरह से नहीं कुक करना है, हमें इसे 50% ही कुक करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये गोभी ऑलमोस्ट पक के तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और गोभी को हम गर्म पानी से अलग करके इसे हम एक छन्नी पर रखेंगे और गोभी को हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, तभी हम इसे पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पकौड़े बनाने के लिए अब हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम 200 ग्राम बेसन डालेंगे और 100 ग्राम अब हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए। इन दोनों को डालने के बाद अच्छे से हम मिला लेंगे। इसकी जगह पर आप पोहे को पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इन्हें मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची कुटी हुई। इससे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इन्हें कूट कर ही डालिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक चॉप की हुई प्याज। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज इन पकौड़ों में पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार और हम इसका एक थिक बैटर तैयार कर लेंगे। गोभी के पकौड़े के लिए बैटर को हमें थिक ही बनाना है, हमें इसे पतला नहीं बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये बैटर काफ़ी थिक लग रहा है तो हम इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम बैटर के साथ में मिलाते हुए एकदम स्मूथ कर लेंगे। और ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गोभी को भी ऐड करेंगे और इसे भी हम बेसन के बैटर के साथ में मिला लेंगे। एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप गोभी को गर्म पर ही बैटर में डाल करके बिल्कुल मत मिलाइएगा, नहीं तो ये टूट करके बिखर जाएंगी। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए पकाने के बाद, तभी आप इन्हें बैटर के साथ में मिलाइएगा। हमने बेसन की कोटिंग अच्छे से गोभी पर कर ली है। हम एक एक पीस को इस तरह से उठाएंगे और अब हम इन्हें तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब आप पकौड़ों को तेल में डालें तो गैस की फ्लेम को लो पे कर दें। सारे पकौड़ों को तेल में डालने के बाद फिर गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर दें। इन पकौड़ों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। हम इन्हें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये पकौड़े एक साइड से अब सीख चुके हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे। इन्हें पलटने के बाद हम इन्हें अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए गोभी के पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए और बहुत प्यारा इसमें कलर भी आ गया है। हम इन्हें तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन गोभी के पकौड़ों को फ्राई करते समय आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा, हाई मत रखिएगा।
हम इन्हें जब मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो पकौड़े अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। और ये लीजिए लास्ट बैच के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और अब हम इन पकौड़ों की प्लेटिंग करेंगे। हमने इन्हें 2 तरह की चटनी के साथ में सर्व किया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। इन माउथ वाटरिंग आलू के पकौड़ों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम कच्चे आलू को पहले से ही बड़े लच्छों में ग्रेट कर लिया है। आलू को ग्रेट करने के बाद हमें इसे पानी में ही रखना है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। यदि आलू काले पड़ जाएंगे तो पकौड़े खाने में अच्छे नहीं आएंगे, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब हम आलू को पानी से छान करके अलग कर लेंगे। और ये लीजिए हमने आलू को अच्छे से पानी से छान करके अलग कर लिया है। आलू को छन्नी से छानने के बाद भी इसमें अभी पानी है, तो हम इसे अब कपड़े से निचोड़ करके अलग करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ये सूती कपड़ा लिया है। आप कोई चुन्नी या मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने नीचे एक बाउल रखा हुआ है और इसमें हम सारे आलू के लच्छों को डाल करके और इसकी हम एक पोटली बनाएंगे और पोटली बनाने के बाद हम सारे पानी को निचोड़ देंगे। इस प्रोसेस को आप ज़रूर करिएगा, तभी आपके पकौड़े अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब हम एक पोटली बना करके सारा पानी निचोड़ करके अलग कर लेंगे। और ये देखिए आलू को छन्नी से छानने के बाद भी कितना सारा पानी निकल रहा है जब इसे हम कपड़े से निचोड़ रहे हैं। इस प्रोसेस को आप ज़रूर करिएगा, तभी आपके पकौड़े क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। हमने आलू से सारा पानी निचोड़ दिया है। अब हम इसे इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आलू पूरी तरह से अब ड्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा जाएगा, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अब अमचूर पाउडर, इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए। इसकी जगह पर आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, मिर्च और अदरक कूटा हुआ, इससे नाश्ते में अच्छा टेस्ट आता है, इसे आप कूट कर ही डालिएगा। अब हम सारे मसालों को आलू के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक को हम एकदम लास्ट में ऐड करेंगे। यदि हम नमक को पहले से डाल देंगे तो आलू से पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा और मिक्सचर गीला हो जाएगा। और ये लीजिए मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है। मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करेंगे। ये पकौड़ों में बाइंडिंग का काम करेगा। इसे भी हम आलू के मिक्सचर के साथ में मिला लेंगे। अभी तक हमने इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर का इस्तेमाल किया है। यदि हमें और आवश्यकता होगी तो और कॉर्नफ्लोर पाउडर हम बाद में ऐड करेंगे। 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक को हम लास्ट में ही ऐड करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो मिक्सचर गीला हो जाएगा और पकौड़े बनाने में समस्या आएगी। और ये लीजिए नमक को भी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे मिलाने का काम स्पून से नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिक्सचर मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है नमक डालने के बाद, तो हम इसमें फिर से 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम फिर से मिला लेंगे मिक्सचर के साथ में। और ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। और इस मिक्सचर को हाथों से मिलाते समय एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमें इसे हल्के हाथों से ही मिलाना है, बहुत दबे हाथों से हमें इसे नहीं मिलाना है, नहीं तो आलू से पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा और मिक्सचर गीला हो जाएगा। हम इसकी इस तरह से छोटी छोटी बॉल बना करके अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तेल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमने हाई फ्लेम पे गर्म किया है और गैस की फ्लेम को हमने लो पे कर दिया है। हम गैस की फ्लेम को लो पे करके तभी हम पकौड़ों को तेल में डालेंगे। शुरू में हम इन पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हम इन पकौड़ों को हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है, तो आलू का भी पकना ज़रूरी है, नहीं तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे।
और ये लीजिए हमने पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ही बढ़िया और प्यारा कलर इसमें आ चुका है। तो अब हम इन्हें तेल से अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद हम इन्हें टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल हो सोख हो जाए। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी पकौड़ों को उलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लास्ट बैच के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम तेल से अलग कर लेंगे। और अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। हमने इन्हें 2 तरह की चटनी के साथ में सर्व किया है। आप इन पकौड़ों को सुबह या शाम की चाय के साथ में खाइए, या फिर घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो तब भी आप इन्हें पार्टी के स्टार्टर में सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। इन माउथ वाटरिंग पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आलू का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 250 ग्राम मैश किए हुए आलू लिए हैं। आलू को बॉयल करके उसे हमने गरम पर ही अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें दम आलू मसाला ऐड कर दिया है। दम आलू मसाला आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अब इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हाफ टी स्पून हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। इसकी जगह पर आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा और 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। इससे नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और टेक्सचर भी अच्छा आता है। और हम अब इसमें ऐड करने वाले हैं खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम सारे मसालों को आलू के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। इस आलू के मसाले को तैयार करने के लिए हमने जो दम आलू मसाले का इस्तेमाल किया है, यदि आपके पास दम आलू मसाला नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना उसके भी ये मसाला बनके तैयार हो जाएगा। और ये आलू का तीखा चटपटा मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टिकिया बना के तैयार कर लेंगे। हाथों में हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे हम दोनों हथेलियों के बीच में रख के गोल करेंगे और अब हम इसे चपटा कर लेंगे। जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसकी छोटी छोटी टिकिया बना के तैयार कर लेनी है। और ये एक टिकिया बन के तैयार हो चुकी है। सेम प्रोसेस से हम सारी टिकिया बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ये सारी टिकिया बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक बेसन का घोल तैयार कर लेंगे पकौड़े बनाने के लिए। बेसन का बैटर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम बेसन लिया है। हाफ टी स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि आलू की टिकिया में भी पहले से नमक पड़ा हुआ है। हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। सारे मसालों को बेसन के साथ में मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और पतला भी नहीं रखना है। हमें मीडियम थिकनेस का बैटर तैयार करना है। और पानी हम एक बार में ही नहीं डालेंगे, आवश्यकता अनुसार हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लेंगे। और ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे रेस्ट करने के लिए। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। हम बनाने वाले हैं बैगन के पकौड़े, तो उसके लिए हमें बैगन भी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के गोल वाले बैगन लिए हैं। सबसे पहले बैगन का जो ये ऊपर का हिस्सा है इसे हम काट करके निकाल देंगे। इसका हमें पकौड़े बनाते समय कोई काम नहीं है, तो हमें इसे निकाल करके अलग कर देना है। बैगन को हमने पहले से अच्छे से धुल करके इसका सारा पानी सुखा दिया था। अब हम बैगन के इस तरह से गोल राउंड शेप में पीस काट करके तैयार कर लेंगे। आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा कि हम इसे कितना मोटा और पतला रख रहे हैं, इतना ही हमें रखना है। पीस को हमें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सेम प्रोसेस से हमने सारे पीस काट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे की तैयारी के लिए। अब हम बैगन का एक पीस लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी धनिया की चटनी। ये प्रोसेस करने से बैगन के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटे लगते हैं खाने में। और दूसरे पीस पर हम लगाएंगे अनियन टमाटो चटनी। यदि आपके पास 2 तरह की चटनी नहीं है तो आप सिर्फ हरी धनिया की चटनी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप टमाटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पीस पर चटनी को लगाने के बाद
अब हम एक आलू की टिकिया लेंगे, इसे बैगन के पीस पे रखेंगे और दूसरे पीस से हम कवर कर देंगे और ये एक सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे सैंडविच बना के तैयार कर लेंगे और ये लीजिए सारे सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं और ये बेसन का बैटर भी रेस्ट कर चुका है। तो अब हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। बेसन के बैटर में हम बैगन के सैंडविच को अच्छे से डिप करने के बाद अब हम इसे तुरंत तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। उसके लिए हमने पहले से तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है। अब हम एक बार में जितने पकोड़े आएंगे तेल में उतने डाल करके हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हम इन्हें हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। यदि हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि जो बैगन के पीस हैं उन्हें भी पकना जरूरी है। अगर वे अध पके रहेंगे तो पकोड़े खाने में अच्छे नहीं आएंगे। और ये पकोड़े एक साइड से अब सिक चुके हैं, तो अब हम इन्हें टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम इन्हें अलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये पकोड़े अच्छे से दोनों साइड से सिक चुके हैं, तो अब हम इन्हें कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। और ये बैगन के तीखे चटपटे पकोड़े बनके तैयार हैं खाने के लिए। हमने इन्हें दो तरह की चटनी के साथ में सर्व किया है। वैसे ये पकोड़े खाने में इतने ज़्यादा तीखे और चटपटे टेस्टी हैं कि आपको चटनी की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अंदर से आप इसका टेक्सचर देखिए, अंदर से भी इसका टेक्सचर इतना लाजवाब है कि देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हो ट्राई करने के बाद, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।